अब आपको योग गुरु रामदेव का विस्फोटक इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर बात की है, चाहे वो ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की बात हो या फिर प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य पर विवाद की सभी सवालों का बाबा रामदेव ने खुलकर जवाब दिया है। हमारे साथ हैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी। प्रणाम प्रत्यक्ष। आपको लग रहा है कि इस वक्त भारत के सामने, देश के सामने टैरिफ के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है और यह अवसर भी है। भारत के लोग जब ये निश्चय कर लेंगे कि हमें अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करना है, आज से ये संकल्प कर लें कि मैं आज के बाद कोका कोला पेप्सी नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद मैकडोनल्ड में नहीं जाऊंगा, मैं केएफसी में नहीं जाऊंगा, मैं सबवे पर नहीं जाऊंगा। आप तो स्वामी जी चीनी उत्पाद के लिए भी यही बात कहते रहे, लेकिन नहीं, ये जरूरी है। देखो, देश के लोगों को ऐसे समय में जब कोई हमें धमकाता हो, जब कोई हमें डराता हो, हमें हमारी औकात हैसियत बता दो, हमको डैड इकोनॉमी कहता हो, और भारत ने जो उनका सम्मान किया, उसने तो पूरा एक तरह से गुंडागर्दी कर दी है, पूरा राजनीतिक तानाशाही कहे कि एक डिजास्टर का बहुत ही ऐसा काम किया है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। आपके पास तो हर मर्ज का इलाज है। हाँ, तो इसके लिए क्या नुस्खा है, क्या रामबाण है आपके पास? इसके लिए 3 उपाय। एक तो अमेरिकन कंपनियों का सबका बहिष्कार, एप्पल का काउंटर पर कोई फोन खरीदता बना देखे, समाज के जो बड़े लोग हैं, सभ्य लोग हैं, समझदार विवेकशील लोग हैं, सबको एक तय करना चाहिए कि भाई हमको अभी थोड़ी देर हम एप्पल यूज नहीं करेंगे, पुराने फोन यूज कर लो, नए खरीदने की जरूरत नहीं। अपने दाल रोटी सब्जी खाओ, मैकडोनल्ड में, केएफसी आदि में जाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है कोका कोला पेप्सी पीने की, वैसे भी सेहत खराब ही करती है। तो एक तरफ अमेरिकन कंपनियों का, अमेरिकन ब्रांड्स का बहिष्कार, दूसरी तरफ अपने देश को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट को एक अलग से मिनिस्ट्री गठित करके, एक अलग से मिनिस्टर बना करके खुद प्रधानमंत्री जी को इसकी निगरानी करनी चाहिए। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो भी कंपनियों को टैक्सेशन में छोड़ देनी है, लैंड में छोड़ देनी है, जो भी उनके कैपिटल लगता है, कैपिटल लगता है, उसमें छोड़ देनी, माने एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, वो पावर है। जब इसका चारों तरफ से बहिष्कार होगा ना अमेरिका का, और अमेरिका में हाहाकार मचेगा, तो अपने आप ही साष्टांग दंडवत करता नजर आएगा। जो हमसे शत्रुता करे, फिर हमें भी उसके साथ धर्म युद्ध कर देना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि संतों में इतना ज्यादा वाक युद्ध हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कह दिया उनको संस्कृत नहीं आती। देखिए, हमारे जितने भी जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जितने भी हमारे साधु संत महात्मा हैं, कथावाचक, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, इसमें से काफ़ी तो प्रामाणिक है और काफ़ी पाखंडी भी है, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। लेकिन इससे सनातन का गौरव बढ़ता है। जो धर्म के अनुरूप आचरण, किसी का नाम बता दीजिए। जो धर्म के अनुरूप, धर्म क्या कहता है? धर्म हमें धीरज सिखाता है, धर्म हमें निंदा स्तुति से बचाता है, धर्म हमें सहज रहना सिखाता है, धर्म हमारे जीवन में आचरण में श्रेष्ठता लाता है। तो आचरण की श्रेष्ठता को हमने धर्म क्योंकि प्रेमानंद के जितने भी समर्थ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, उनके वाक्य में अहंकार था, उनमें अहंकार भर गया है। देखिए क्या है, अब कौन किसके बारे में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। प्रेमानंद महाराज को आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर फिर वापस टिप्पणी नहीं करूँगा। आप कभी मिले हैं प्रेमानंद? मिले होंगे? नहीं, मैं तो नहीं मिल पाया। आप नहीं मिले? मैं भारत के 99% बड़े महापुरुषों से मिला हूँ, और साधु संत महात्माओं को तो आपस में प्रीति ही रखनी चाहिए। वैसे रामभद्राचार्य जी ने बाद में बोला भी है, वैसे बहुत बड़े महापुरुष हैं, विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी जो है प्रवाह में कभी कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन उससे उनकी योग्यता पर किसी ने तो उन्हीं के ऊपर प्रश्न चल लगा दिया तो संत ही नहीं बन सकते। एक स्वामी जी ने उन पर भी कुछ कमेंट किया है। गलत बात है। देखो, उनके नेत्रों को लेकर कुछ कमेंट किया है, गलत बात है। हमारे यहाँ तो जो सूरदास थे, वो भी कितने बड़े संत हुए। बाहर की चक्षुएं मायने नहीं रखती, आपके अंतः चक्षु खुले हुए होने चाहिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, देखा होगा आपने उनको, फिर आप कहिएगा मैं मिला नहीं हूँ, शायद आप नहीं मिले होंगे। देखो, ऐसा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा सही कहा, और वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सही कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मीडिया में, सोशल मीडिया में हमको भी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमने एक बार भी, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, किसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई संत नहीं हो जाता। संत होता है तप से, त्याग से। आपकी नजर में क्या है अनिरुद्धाचार्य? तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप पूछो ना। आप देखो, जिसका नेशन बिल्डिंग में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको
हम कम से कम राष्ट्रीय दर्जे का संत तो नहीं कर सकते। देखो, तपस्या करना, मौन रहना, वो भी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ का तब त्याग हो सकता है। अनिरुद्धाचार्य का बयान आपने सुना है लड़कियों के बारे में? 4 जगह मुंह मार के आती हैं। अब देखो, बहुत से, अब मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से नहीं जाऊंगा, अब बहुत से बाबाओं के बारे में आप जाओगे, उनके खोदोगे तो पता लगेगा वो उन्होंने कितने जगह मुंह मार रखा है, तो फिर और विवाद हो जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपने कहा कि खोदोगे तो पता चला उन्होंने कितनी जगह मुंह मारा। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं एक कॉमन बात, जनरल बात कह रहा हूं। हाँ। कितने साधु संतों के, वो हिंदू के हो, इस्लाम के हो, ईसाइयत के हो, खोदते हैं तो पता लगता है, पता नहीं कहां कहां किसी ने क्या मुंह मार रखा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि चारित्रिक पतन हुआ है, और वो स्त्रियों में भी पुरुषों में भी हुआ है। अच्छा, अभी गणेश उत्सव चल रहा है गुजरात में, यूपी में, एमपी में कई जगह बवाल हो गया। एक एमपी में हिंदू संगठन है, वो कह रहा है कि मुसलमानों के हाथों बनी मूर्ति ना खरीदो। वो कह रहे हैं नहीं बनानी चाहिए उनको मूर्ति। जब किस पीढ़ियों से बनाते चले जा रहे हैं। चलो देखो, इस तरह की बातें तो थोड़ी सी ये ज़्यादा ही हो गई। वैसे तो देखो, होना तो ये चाहिए। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई अपने ही तो एक ही तो पूर्वजों के वंशधर हैं, इनको अपने यदि मूल धारा में भी आते हैं तो हमको तो इनका स्वागत करना चाहिए, और हमारी श्रद्धा का मुसलमानों को सम्मान करना चाहिए, और मुसलमानों की श्रद्धा का हम तिरस्कार नहीं करेंगे। लेकिन कोई हमसे शत्रुता करे और कोई हमारी श्रद्धा पर कोई आघात करे तो फिर वो शत्रुता का व्यवहार भी हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन कोई हमसे शत्रुता करे तो फिर हमें शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए। फिर वहाँ तो धर्म युद्ध होगा, देवर्षि संग्राम होगा, और फिर कोई समझौता नहीं। चलिए, स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी।